अगर हिमांशु जी कह रही है तो कोई राजा हरिश्चंद्र तो नहीं कह रहे। ये चुनाव जीतने के लिए जोर से बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ठीक है, भाजपा देखिए ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पिच केवल भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम वाली चुनाव के समय, तो ये जांच होनी चाहिए। इसके पीछे मौलाना के पीछे इनका आईटी सेल किस अंदाज में काम कर रहा है और ऑपरेशन लोटस का अंदाज यहां काम कर रहा है। जो धारवी में लोगों को तो हिंदू मुस्लिम और नोमानी में अटका दिया बीजेपी ने। अडानी अपने मित्र को धारवी में 1500 एकड़ जमीन वहां रीडेवलपमेंट के लिए दे दी, उस तरफ किसी का बोला नहीं जा रहा, जबकि वहां लैंड मुस्लिम शब्द नहीं बोला जाता। अटकाते कैसे हैं डिबेट को? ये बताइए ना, नोमानी जो कह रहा है वो मुसलमानों को मानना चाहिए। मेरी बात ना बोलिए, बीच में मैं बोला नहीं अभी। अरे भाई आप जो है मुझे आप मैं बीच में नहीं बोला। हिमांशु जी ये बीच में बोलने वाली जो आदत है, वो एक्चुअली क्या है ना कि वो भी चाह रहे हैं कि आप मुद्दे की बात करें जो आप नहीं करते हैं बाद में। हाँ नहीं वो आप तय नहीं करें, आप तय ना करें आपको क्या बोलना। तो आप मेरी डिबेट का टॉपिक आपको बता दिया होगा, तो आप अगर उस टॉपिक पर बात करते तो बहुत अच्छा होगा। नहीं मुझे आपको बताया था ना हमारे सहयोगियों ने कि आज किस मुद्दे पर डिबेट होगी। टॉपिक पर हूँ मैं। नहीं हिमांशु जी, महाराष्ट्र जमीयत उलेमाए हिंद टॉपिक पर हूँ। महाराष्ट्र जमीयत उलेमाए हिंद, मौलाना सिराज, मौलाना नोमानी जो कह रहे हैं वो ठीक है। मैं हिंदू मुस्लिम के इस एजेंडे पर आप जो चला रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। विकास पे डिबेट करिए, जो लिख के आपको अगर ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है ठीक है, तो फिर मेरे को बताइए ना, ये मौलाना सिराज जमीयत उलेमाए हिंद है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो क्या कर रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं है। तो मैं क्या, अरे भाई सरकार तो देश में भारतीय जनता पार्टी की है, मुकदमा दर्ज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, उठा लीजिए। अच्छा, आपको तो बस वोट चाहिए, ईडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए। आप चुनाव आयोग, कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है नोमानी जी के बातों के ऊपर? कांग्रेस पार्टी उनका वोट लेना चाहती है, ये कहती है हमें नहीं चाहिए आप लोगों का वोट। बस कांग्रेस का स्टैंड कर दीजिए कम से कम। जी विनम्र निवेदन के साथ बस कांग्रेस का स्टैंड जानना है, जो वो कह रहे हैं ना कि सिर्फ इन्हीं को वोट दो, वो सही है कि नहीं? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो चांसलर है प्रधानमंत्री साहब, बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के, आप उनसे पूछिए कि किसको बांट रहे हैं, किसको काट रहे हैं। अगर मैं कांग्रेस के सवाल भी बीजेपी से पूछूंगा, वोटर जिसको वोट देगा महाराष्ट्र में हाँ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए हमारे नेता राहुल इन्हीं वोटों के साथ में रोका जा रहा है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं के जहाज चेक हो रहे हैं। हाँ। अब बताइए आचार्य शैलेश जी, अघाड़ी के इसलिए मैं अगर कांग्रेस के सवाल भी बीजेपी से पूछूंगा तो अजय जी आप क्या ही करेंगे? बताइए ना, आप क्या ही करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आचार्य शैलेश जी ये बताइए, खुलेआम यहां पर चल रहा है लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बांटने की बात की जा रही है, लेकिन यहां जो खुलेआम कर रहे हैं ये जो मौलाना नोमानी, मौलाना सिराज, जमीयत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी खुलकर कह चुकी है, ये क्या है? हिमांशु जी शायद आपको याद नहीं होगा, ये आज का कांग्रेस का रीति रिवाज नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले जामा मस्जिद से ऐलान करवाती थी कि कांग्रेस को वोट दो। देश की जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देश में मुस्लिम तुष्टीकरण करके सत्ता को प्राप्त करते आई है, लेकिन आज भारत का सनातनी जाग चुका है और साथ ही साथ जो ईमान वाले मुसलमान हैं। जी अब से पहले सनातन धर्म क्या सोया हुआ था क्या? ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? अरे सुन लीजिए, 2014 से तो आजादी मिल रही है, लेकिन भाई सनातन धर्म तो पुराना है, तो फिर उसको वो कहां सोया हुआ? अरे सुन लीजिए, सनातनियों को इस तरह से बरगलाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। सुरक्षित तो भाई आज कांग्रेस पार्टी जो है बेनकाब हो चुकी है। नाज़िम भाई ये बात बताइए, आपने कहा अभी तक सनातन धर्म सोया हुआ था क्या? सनातन धर्म तो चलिए ठीक है बोल रहे हैं, एकजुटता की बात बोल रहे हैं, तो आपको वो याद आ गया, लेकिन यहां जो खुलेआम एक पिच पर बैटिंग की जा रही है इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल पा रहे। मुसलमानों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, पीस पार्टी के नेता होने के नाते आप नहीं बोल पा रहे। आपने तो आप देखिए ना, आपको तो खुलकर बोलना चाहिए। आज आप बोलिए। अच्छा एक काम करिए, एक मिनट, आप पीस पार्टी से आप शांति की बात करते हैं, आप तमाम मुस्लिम भाइयों से आज खुलकर यह बात कह दीजिए कि अगर कोई भी मौलाना इस तरह से बांटने
बांटने की बात करता है, आपका हुक्का पानी बंद करने की बात करता है, तो उसके लिए मैं हूं, नहीं होने दूंगा। हाँ हिमांशु भाई, देखिए पीस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रही है। देखिए जिस तरीके से नोमानी साहब कह रहे हैं कि देखिए हम इनको वोट देंगे, तो मैं नोमानी साहब से कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप किसी को वोट मत दीजिए। अरे नोमानी साहब की नहीं, नोमानी साहब की बात नहीं, मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने के लिए जो कहा गया कि मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करने के लिए बात कहा गया, मुसलमानों की पहचान छीनने की बात की गई कि मुसलमान नहीं हो सकते, उनसे बोलिए कि मैं खड़ा हूं आपके साथ और ये मौलाना आपके साथ नहीं है, गलत बात करते, बांटने वाली बात करते। आप बोलिए अगर आप हिमांशु भाई, देखिए मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से बात ये आती है कि नोमानी साहब ने ये कहा कि जो भाजपा को वोट दे वो मुसलमान नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए उनका अपना निजी मामला हो सकता है इस तरीके की बात, लेकिन अब समझे, एक मिनट, क्लियर हुआ। रंगरेज साहब, आपको भी लगता है कि निजी मामला हो सकता है इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए हिमांशु भाई, आप लगातार इन सब चीजों पर जो बात कर रहे हैं वो आपको उनको नोमानी साहब को भी जोड़ना चाहिए था डिबेट में, या उनके किसी प्रवक्ता को बुलाना चाहिए था। लेकिन अगर मुसलमानों के बारे में वो बोलेंगे रंगरेज भाई, तो मैं आपसे क्यों नहीं पूछूंगा? ओवैसी साहब तो मुसलमानों की बात करते हैं ना, पार्टी के नाम में मुसलमान है। अरे सर सुनिए, और ये जो बलात्कारियों से जो है अपने फिर वही बात, आपकी पार्टी के नाम में मुसलमान है जो मुसलमानों के बारे में बोल रहा है, उनके बारे में कुछ बोलिए प्लीज। उम्मीद है मुसलमानों को आपसे कि ये जितने उन्होंने बलात्कार किए वो कौन सी महिलाएं थी? मैं कौन सी आपसे बात कर रहा हूं? मैंने आपसे क्या कहा? जो मुसलमानों के सोशली बॉयकॉट की बात कर रहा है, हुक्का पानी बंद की बात कर रहा है, तो मुसलमान आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके बारे में बोलिए। इन सबको इस बात का अंदाजा है कि हुक्का पानी बंद हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि नोमानी साहब बोल रहे हैं, ये सब उसी में अपनी कहीं भागीदारी देने वाले हैं कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया तो हम लोग भी नोमानी जी के साथ खड़े होकर आपको हुक्का पानी बंद करवा देंगे। यही वजह है कि सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं। थोड़ी नैतिकता हमने तो बोला अपने अंदर। बोलिए मुसलमानों के लिए आप अपनी आवाज खोलेंगे कि नहीं? होना चाहिए, सब्र होना मुसलमानों के लिए आप अपनी जीवा को कष्ट देंगे कि नहीं देंगे? रंगरेज भाई समझ में नहीं आ रहा, बोलिए कैसे डिबेट करवा रहे हो यार? बहुत अच्छे से करा रहा हूं, शायद आप समझ नहीं पा रहे, सीधा सवाल सुन नहीं पा रहे आप। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, वो मेरे आप बताइए मुसलमानों के लिए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आपको कह रहा हूं कि हाँ, अरे सर सुनिए, जितने धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, वो क्या क्या बोलते हैं वो सबको जग जाहिर बात है। सुनिए, मैं इन सब चीजों पर ट्रैप में नहीं फंसना चाहता, मैं पूछना चाहता हूं आप ट्रैप में नहीं, देखिए मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। मुसलमानों के बारे में अगर आप नहीं बोल पा रहे, जिनकी पार्टी के नाम में मुसलमान है ना, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मेरी उम्मीद ही नहीं है आपसे। राजीव जेटली जी, इन सब मुद्दों पर राजीव जेटली जी, चुनाव में वोट मांगा जा रहा है। आप लोग इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, वोट जिहाद शब्द आप लोगों ने दिया है, अब आगे क्या कार्रवाई करता है इनके खिलाफ? मैं खुलकर बोल रहा हूं, जब मुसलमानों के बारे में आप बोलेंगे उनकी अच्छी बात मैं आपको सुनूंगा। आप तो टॉपिक इधर उधर कर रहे हैं ना, गलत बात है। राजीव जेटली जी बताइए, इलेक्शन कमीशन जाएंगे? नहीं मानसू, मैंने तो बोला कि एक एजेंडे का हिस्सा है ये, और ये सब लोग उसका हिस्सा हैं। ये उस एजेंडे के सब पार्ट हैं। ये कांग्रेस पार्टी